जय हिंद दोस्तों। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए सेप्टेम्बर 11 की टेक्नीशियन ए की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है, जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं और अप्लाई कर भी रहे हैं। कई सारे कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे कि डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए की आखिर सैलरी कितनी मिलती है एक्चुअल में। तो हम आपको डीआरडीओ के ऑफिशियल सैलरी स्लिप के जरिए, वो भी नवंबर 2025 लेटेस्ट सैलरी स्लिप के जरिए आपको जानकारी देने वाले हैं कि टेक्नीशियन ए की आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। अगर आप ज्वाइनिंग करिएगा तो अभी फ़िलहाल में आपको कितनी सैलरी मिलेगी इसकी जानकारी देखने वाले हैं। और फिलहाल जो कैंडिडेट ज्वाइन किए पिछली भर्ती में, उनको नवंबर तक में अभी तक यहाँ पर कितनी सैलरी मिल रही है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन में डीआरडीओ के टियर 1 का मॉक टेस्ट शुरू हो चुका है। 149 नहीं, ओनली 99 में मिल रहा है दोस्तों। आप जाइएगा तो मात्र 99 में आपको मिल जाएगा। रेगुलर फुल मॉक टेस्ट चल रहा है 150 का, आप जा करके ज्वाइन करिएगा। और ये 150 जो टेस्ट फुल मॉक टेस्ट है, उसको सेक्शन वाइज आपको फुल मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। आप फुल मॉक टेस्ट देते वक्त ये जानकारी आपको रहेगा कि आप किस सेक्शन के क्वेश्चन को टेस्ट दे रहे हैं, और उसके बाद कंप्लीट उस सेक्शन का टेस्ट देने के बाद आप आगे के सेक्शन का टेस्ट दीजिएगा। तो ज़रूर जुड़िएगा बेहतरीन टेस्ट के लिए। ऐसा टेस्ट आपको पूरे गूगल पर या किसी भी एप्लीकेशन में नहीं मिलने वाला है, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी लेटेस्ट पैटर्न पर जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसके अनुसार आपको इस बार आपको टेस्ट सीरीज दिया गया है। तो आपको करना कुछ नहीं, अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज में जाइएगा, वहाँ पर टियर 1 का कोर्स मिलेगा, वही हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। साथ में सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। और सेक्शन मॉक टेस्ट भी अपलोड हो रहे हैं रेगुलर, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के सैलरी स्लिप के बारे में। ये आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो है जो कि हाइड किए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर डेट ऑफ इंक्रीमेंट, जो अगला इंक्रीमेंट जनवरी 2026 में होगा, तो इनकी जो जनवरी 2026 की सैलरी होगी वो बढ़ करके आएगी। अभी जो सैलरी स्लिप है उससे कहीं बढ़ करके आएगी। बेसिक इनका देखिएगा तो इनका बेसिक 21,100 हो चुका है, इनका 21,100 बेसिक है। डीए जो महंगाई भत्ता है 12,238 रुपया महंगाई भत्ता है। मकान किराया भत्ता इनका 0 है, इनको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अगर ये क्वार्टर नहीं लेते तो इनको मकान किराया भत्ता मिलता है। ये डीआरडीओ के ही मकान में रहते हैं, क्वार्टर में रहते हैं, तो इनका यहाँ पर नहीं इसका भत्ता मिलता है। परिवहन भत्ता टीपीटी जो है परिवहन भत्ता 1350 मिलता है ड्यूटी जाने का। परिवहन महंगाई भत्ता 738 है, ठीक है। और यहाँ देखिए एक और होता है, अगर यहाँ पर मकान किराया भत्ता लेते तो मकान किराया भत्ता जो महंगाई भत्ता है वो भी यहाँ मिल जाता है। विशेष पे जो है कुछ नहीं है, 0 है। एसपीएल जो है प्रोत्साहन, इसमें कुछ नहीं है। अभी इंसेंटिव नहीं मिला है। ड्रेस अलाउंस नहीं मिला है, साल में एक बार मिलता है उसका भी। तो उस समय जब एक बार साल में एक बार जो होता है सैलरी बढ़ करके आती है, क्योंकि उस समय ये सभी एक बार आपको अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। वेरिएबल ईएमटी है, एएमटी आर्स ऑफ है, जोखिम भत्ता रिस्क अलाउंस है तो 0 है। और यहाँ पर देखिए एनपीएससी जो है ये आपका जो है पेंशन के लिए होता है, वो आपका 14% मिलता है। तो ये कट भी जाता है, इसमें कट भी जो मिल रहा है ये कट जाएगा 4067 रुपये, ठीक है। ये जो है 0 है, ये भी समायोजन 0 है। और मिसलेनियस जो है 0 है। और भी यहाँ पर नहीं अलाउंसेस है। इसमें देखिए अगर ओवर टाइम होता तो ओवर टाइम का मिलता, तो ओवर टाइम नहीं है तो उसका अलाउंसेस मिलता, लेकिन इसमें ओवर टाइम 0 है तो इनका ओवर टाइम का नहीं मिलेगा। तो 40,138 रुपये जो है आपको मतलब बेसिक है। इसमें कोई ये रेगुलर सैलरी है, ठीक है। ये रेगुलर आपको इतनी मिलेगी, लेकिन साल में एक बार जो है इसमें कई सारे और भी अलाउंसेस जुड़ करके
ज़्यादा मिलते हैं। इसमें कटौती भी है, कटौती क्या है देख लीजिएगा। डिडक्शन पहला एक यहाँ पर देखिएगा, CGEGIS जो है आपका इंश्योरेंस का है, 30 रुपये इंश्योरेंस का कटता है। CGHS जो है आपका मेडिकल का है, मेडिकल फैसिलिटी के लिए 250 पर मंथ का कटता है। क्वार्टर नहीं लेते हैं, रहते हैं क्वार्टर में तो 742 रुपये क्वार्टर लगता है। और यहाँ पर देखिएगा NPS नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको 3334 रुपये कट रहा है। और यहाँ पर ये 1400, ये भी आपका एक तरह का कटौती ही है जो कि आपको उधर मिल रहा था, तो यहाँ पर कट जाता है ये भी। ये दोनों आपके PF ही हैं जो कि ये दोनों ऐड होते हैं और ये आपके कटते नहीं है, बाद में आकर के डबल हो करके ये DRDO की तरफ से भी इतना ऐड किया जाता है और उसके बाद आपको पेंशन यही आपको मिल जाता है। और जब रिटायरमेंट होंगे तब उस समय ये आपको पेमेंट मिलता है ये, ठीक है। तो ये भी आपकी एक तरह का समझ लीजिए कि एक अमाउंट जो है आप सिक्योर कर रहे हैं, सेविंग के रूप में हो जाता है। लास्ट में जब रिटायरमेंट होता है तो ये आपका पेंशन के रूप में मिलता है और ये जो है आप एक ही साथ जो अमाउंट मिलता है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर डिडक्शन 2 देखिएगा, तो यहाँ पर ये डिडक्शन 2 सभी का नहीं होता है, कभी कभी होता है। और यहाँ पर देखिए ये जो है वेलफेयर का है और यहाँ पर भी एक फंड है, ये भी है, टैक्स है ये। और वेलफेयर लोन है, ये लोन इनके ऊपर है, कुछ रुपए लोन लिए हैं तो हर महीने इनका लोन की कटौती होती है जो कि सभी की नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिडक्शन 1 है वो डिडक्शन 1 जो है 9023 रुपये का है जो कि आपका कटेगा। और उसी में आपका जो डिडक्शन 2 है 4320, ये इनके लोन की वजह से और कुछ टैक्सेस की वजह से इनका कटता है। बाकी जो है सभी का लगभग आपको यहाँ पर 31,115 रुपये की सैलरी है। लेकिन अगर ओवर टाइम होता तो ये जो है बढ़ जाता है, कई कई लोगों का 40 तक का ओवर टाइम की वजह से 40,000 तक भी सैलरी आ जाती है, ठीक है, एक्चुअल सैलरी। और यहाँ पर इनकी लोन की वजह से इनका कुछ कटौती हो जाता है तो 26,000 इनका आया है। लेकिन अगर लोन नहीं होता तो 31,000 तक और ओवर टाइम होता तो 40,000 तक की यहाँ पर सैलरी मिलती है। और भी देखिए यहाँ पर कई तरह के हैं, यहाँ पर GPF भविष्य निर्वाह का है, व्हीकल का है, ये सब लोन के रूप का है। तो एक्चुअल सैलरी हम देखें तो इनकी एक्चुअल सैलरी जो है 31,115 की है, ठीक है। और ज्वाइनिंग भी करते हैं तो लगभग इतनी ही सैलरी आपको मिलती है। इसमें थोड़ी सी इनको जो है अभी एक ही इंक्रीमेंट लगा है, बाकी एक अब जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा तो अब फरवरी में आपको पता चलेगा कितनी सैलरी इंक्रीमेंट होने के बाद बढ़ती है, ठीक है। अगर उसकी वीडियो चाहते तो बताइएगा, हम उस समय आपको वीडियो ला करके अपडेट कर देंगे। फिलहाल आप अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और Tier 1 का 99 में मात्र आप फुल मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए बेहतरीन कंटेंट के साथ। और Tier 2 का भी तैयारी चल रहा है, वहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।